Good evening and welcome to the 12th session of Basic Computer Skills. इससे पहले के जो दो सेशन हो चुके हैं उनमें सेशन की जो स्लाइड्स है उसमें सेशन नंबर गलत डले हुए हैं। आई थिंक 9 और 10 सेशन इसमें लिखा हुआ है, बट दोज वर सेशन नंबर 10 एंड सेशन नंबर 11। और आज का जो हमारा ये सेशन 12 है जिसमें हम MS एक्सेल को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी के साथ में हम एक्सेल की विंडो पे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने कई सारे फंक्शंस देखे हैं और कंटिन्यू करेंगे हम आज। और कुछ फंक्शंस हमें देखने हैं, कुछ कंडीशनल फंक्शंस है। लास्ट क्लास में हमने इफ कंडीशन वाला फंक्शन देखा था और उसी से रिलेटेड कई सारे फंक्शंस और हैं, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक रैंडम फंक्शन बताया था, रैंड बिटवीन, कि आपको अगर एक रैंडम नंबर कोई जनरेट करना है किसी भी रेंज के बीच में, तो रैंड बिटवीन का यूज करके आप उस रेंज के बीच में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हो। फिर हमने सम फॉर्मूला देखा, सम वाला फंक्शन देखा और भी कई सारी हमने चीजें लास्ट क्लास में कवर करी हैं। तो अब आगे हम चलते हैं और कुछ और फंक्शंस हम करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूलाज में आ जाते हैं हम, तो यहाँ सीधे हम देख लेते हैं फंक्शन में ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिनी हमने देख लिया है। और फंक्शंस में अगर हम देखें, फाइनेंशियल रिसेंटली यूज, ये हमारे पास में है ही। स्टैंडर्ड डिविएशन ही फंक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन किसी का अगर हमें निकालना हो। ठीक है, काउंट और काउंटिव फंक्शन हम देख लेते हैं। मान लो स्टूडेंट्स है और ये स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मान लो स्टूडेंट 1 है, इसी तरीके से हम कितने 20 स्टूडेंट ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। कितने, मान लो 100 है तो 45 से 95 के बीच में स्टूडेंट्स को हम मार्क्स अलॉट कर देते हैं और पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज पेस्ट करूंगा ताकि वो बार बार चेंज ना हो। पास या फेल चेक किया था लास्ट क्लास में, किस तरीके से था। अगर इक्वल्स टू इफ जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो ग्रेटर देन होती है 50, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट पास है, अदरवाइज हम बोलेंगे फेल। अब सभी के ही यहाँ पे आ गए हैं, एक आध को फेल भी किया जाए भाई। 45 कर देते हैं, इधर 34 कर देते हैं, 67, 67 तो पास ही है 12। तो कुछ लोगों को यहाँ पे हमने फेल भी कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है, हमें काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं और कितने स्टूडेंट पास हुए हैं। अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट फेल है कितने पास हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा मेरे को बताओ। काउंट एक मेरे को करना है कि कितने पास हो रहे हैं कितने फेल हो रहे हैं, कैसे पता चलेगा मेरे को। सिंपल सा है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन कैसे लगाओ, काउंट इफ, काउंट इफ फंक्शन जो होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। काउंट इफ फंक्शन का जो इनपुट होता है, काउंट इफ, इसमें मेरे को एक रेंज देनी पड़ती है, तो मैं वही पूरी रेंज दे दे रहा जिसमें मेरे स्टूडेंट पास या फेल लिखे हुए हैं। और कॉमा, उसके बाद मेरे को चेक करना है स्टूडेंट पास हुआ है या फेल हुआ है। मैं काउंट सिर्फ पास वालों को करना चाहता हूँ
तो मैंने सिर्फ एक रेंज यहाँ पे दे दी, एक सेल दे दिया जिसमें वो वैल्यू है, और मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, मैंने C2 से लेके C21 रेंज दी है, और उसमें मैंने चेक कराया कि जो भी स्टूडेंट जिसके ये जो रेंज है, इस रेंज की वैल्यू पास के इक्वल हो, उसे काउंट कर लो, उसको काउंट कर लो, और फिर मेरे को बताओ स्टूडेंट, और काउंट करके बताओ कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं। एंटर प्रेस किया तो स्टूडेंट पास हुए हैं मेरे पास कितने, 17। वैसे अगर मेरे को फेल काउंट करना होता तो इक्वल्स टू काउंट इफ रेंज दे दो पूरी, रेंज देने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मुझे फेल देखना है, फेल कितने हैं, बस एंटर प्रेस कर दिया, 3 फेल हुए हैं, 17 पास हुए हैं, 3 फेल हुए हैं, ये दो काउंट इफ फंक्शन का यूज यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। और कौन सा फंक्शन है, सम इफ फंक्शन होता है। सम इफ फंक्शन क्या होता है, बताना चाहेगा कोई, व्हाट इज सम इफ फंक्शन, किस तरह का सम करेगा ये, सम इफ किस तरीके से काम करेगा। हम्म, बताओ भाई। सम इफ कैसे काम करता है करके देख लेते हैं, क्या ही जा रहा है। सम इफ इक्वल्स टू सम इफ, अब ये 3 चीजें लेगा, सबसे पहले क्या लेगा, रेंज, तो चलो इसको एक रेंज दे दी, रेंज दे दी। अब एक क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया क्या देना है कि जो वैल्यू हो वो बड़ी होनी चाहिए 80 से, तो यहाँ पे 0 आया, सम रेंज अभी देंगे हम, कॉमा, सम रेंज भी यही बननी चाहिए, नहीं यहाँ पे इस तरीके से नहीं लगा, एक सेकंड रुकिएगा। ये आपको देना पड़ेगा, सम इफ इक्वल्स टू सम इफ, और यहाँ पे जो रेंज है, रेंज ना भी दें तो भी यहाँ पे हमें काम चल जाएगा, और सीधा क्राइटेरिया अगर दूं मैं, इज ग्रेटर देन 20, 50, कॉमा, और रेंज अगर मैं दे दूं, ये नहीं होगा, सेकंड इक्वल्स टू सम इफ, क्या आ रहा है, सम इफ, और मैंने देनी है इसमें रेंज, और क्राइटेरिया देना है ग्रेटर देन, सम ये कैलकुलेट करके नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो मैं, चलो ये वाला मैं एक बार आपको बताता हूँ देख करके क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, किस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। समय फंक्शन अभी स्किप करते हैं, तो हाइपरलिंक तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए है, सम एवरेज इफ काउंट मैक्स साइन, साइन वगैरह, साइन नंबर किसी का मेरे को फाइंड करना है, मेरे को फाइंड आउट करना है क्या, साइन 45 क्या होता है, एंगल मेरे को फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू साइन 45 मेरे को फाइंड आउट करना है, सिंपल सा मेरे को उसमें इनपुट देना होगा, मेरे को आउटपुट मिल जाएगा। फाइनेंशियल फार्मूलाज तो देखने नहीं है इसमें, फाइनेंशियल फार्मूलाज जो जरूरी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। लॉजिकल फार्मूलाज में एंड ऑल, इफ दिया हमने, इफ एरर, इफ एल्स, लेट नॉट, और स्विच, ट्रू, एक्सॉर, ये तो बहुत सारे फार्मूलाज है, इसमें आपको सारे नहीं देखने हैं,
एक इफ जो है, इफ हमें देखना है, इफ के अलावा इफ एरर। एरर फंक्शन क्या है, अगर कोई एरर आए, कोई एरर आए तो ऐसा होना चाहिए, वो इफ एरर है। एनए का मतलब नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज कई सारी होती हैं। ये चीज अभी हम देखेंगे जब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। ये फंक्शन है हमारे पास में कौन सा, वी लुकअप। वी लुकअप फंक्शन लगाते हैं तो उसमें जो रिटर्न अगर वैल्यू मैच करने पे नहीं मिलता है, वो हमें एनए वैल्यू मिलती है। वेट एंड वेट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है चलिए, वेट फाइनेंशियल में आ जाएगा, वेट और वेट परसेंट वाला वो वाला मैं आपको बता दूंगा। फाइनेंशियल में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और ये बहुत ज्यादा कंपलसरी भी नहीं है। हाँ, डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज वाले फंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट और टाइम वाले क्या डायरेक्ट अप्लाई करने हैं। मैंने अगर लिखा इक्वल्स टू नाउ, तो करेंट डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। इक्वल्स टू डेट मैंने इंसर्ट किया। अब डेट के लिए मेरे को किसी पर्टिकुलर ईयर में, किसी डे में कौन सी डेट आ रही थी, 2024 का क्या पता, जनवरी। इस तरीके से तो नहीं ये इनपुट लेगा। मान लो फोर्थ मंथ का डे था, फिर डेट इस तरीके से इंसर्ट हो गई। ये बहुत बेकार तरीका है। मेरे को डेट, ईयर वगैरह कुछ भी इंसर्ट करना है, इक्वल टू एक टुडे फंक्शन होता है। क्या हुआ इसे, दो मेन फंक्शन आपको याद रखना है, एक तो होता है टुडे, डेट और टाइम फंक्शन में टुडे जो है हमें आज की डेट रिटर्न करके देगा, और दूसरा फंक्शन होता है नाउ, ये मुझे आज की डेट और आज का टाइम, ये दोनों चीजें इंसर्ट करके देगा। लुकअप और रेफरेंस में भी हम वी लुकअप करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन फंक्शंस यहाँ पे, ये तो सारे एडवांस फंक्शंस हैं, ये यहाँ पे नहीं होंगे आपके। स्टैट्स के फंक्शन में एवरेज हमारा हो गया है, एवरेज इफ काउंट हो गया है। ठीक है, टी टेस्ट अनुभव वगैरह ये तो हमें करनी नहीं है। चलो अब कुछ जो है टेक्स्ट फंक्शंस देख लेते हैं, जो टेक्स्ट के ऊपर यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों का मैं रैंडम नाम लिख लेता हूँ जो क्लास में है। मुस्कान, फिर उसके बाद में नामिका, देवेश, गीतांश, श्रुति, कोमल, हिंदी। कितने लोग हैं क्लास में, कोई रह तो नहीं गया। एक फंक्शन मेरे पास होता है इक्वल्स टू अपर। अपर फंक्शन क्या करता है, मैं इसको इनपुट में जो भी टेक्स्ट दूंगा, ये मुझे उसको अपर केस में कन्वर्ट करके दे देगा। अपर कन्वर्ट करके दे दिया। एक होता है मेरे पास लोअर। लोअर को जो भी मैं इनपुट में दूंगा, ये मेरे को कंप्लीटली उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। ओके, तो हम फंक्शन से यहाँ पर देख रहे थे, फंक्शंस में पहले हमने देखा एक कैपिटल फंक्शन होता है, एक हमारे पास लोअर फंक्शन है। टेक्स्ट में कई सारे ऑपरेशंस हमें कई बार ऐसे परफॉर्म होने करने पड़ते हैं कि हमें कई बार टेक्स्ट के या फिर जो हमारा नाम है उसके पहले चार ही लेटर चाहिए हो। तो उसके लिए क्या है, एक लेफ्ट नाम का फंक्शन है, लेफ्ट यूज किया जाता है। इसमें क्या है, टेक्स्ट देना पड़ता है और फिर मुझे चाहिए है कि मैं लेफ्ट से कितने लेटर चाहता हूँ। लेफ्ट से मुझे सिर्फ चार लेटर चाहिए, तो लेफ्ट से मेरे को चार लेटर मिल जाएंगे। मान लो यहाँ सभी का डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी ऐसा मेंशन होता, या फिर मैं मान लो पासवर्ड बना रहा होता किसी का। कई बार ऐसा होता है, हम आईडीज वगैरह जब क्रिएट करते हैं, जैसे आपकी भी अभी आईडीज क्रिएट होंगी एग्जाम पोर्टल वाली, तो उसमें आपका कुछ पासवर्ड बनाया जाएगा। पासवर्ड कैसे बनाया जाएगा, नाम, आपके नाम के पहले चार लेटर्स ले लिए जाएंगे और
डेट ऑफ बर्थ के कुछ कैरेक्टर्स ले लिए जाएंगे और दोनों को कंबाइन करके एक पासवर्ड बना दिया जाएगा। तो मेरे को पहले 4 लेटर चाहिए, 4 लेटर मेरे को इस तरीके से मिल जाएंगे। अगर मेरे को आखिरी के 4 लेटर चाहिए होते हैं तो मैं इस तरीके से लिखता इक्वल्स टू राइट, टेक्स्ट देना है इनपुट में, कॉमा लगा के लिखना है क्या, आखिरी के 4 लेटर चाहिए मेरे को, 4 लिख दूंगा मैं, तो आखिरी के 4 लेटर मिल जाएंगे। मिडिल से मेरे को चाहिए, तो मिडिल में क्या है, पहले मेरे को टेक्स्ट इनपुट में देना है, फिर उसके बाद मुझे बताना है कहाँ से शुरू करना है और कितने कैरेक्टर्स लेने हैं। तो मान लो दूसरी पोजीशन से शुरू करना है, दूसरे लेटर से, और 3 कैरेक्टर्स चाहिए, दूसरे लेटर से शुरू शुरू करना है और 3 लेटर चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से मैं आपके नाम में से अलग अलग लेटर्स निकाल सकता हूँ, और जैसे पासवर्ड बनाना चाहूँ वैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ बेसिक टेक्स्ट फंक्शंस हैं। अब फंक्शन से हटके थोड़ा सा एक कुछ और चीज कर लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि फंक्शंस ही चल रहे हैं 2 दिन से। कल की क्लास में भी होंगे फंक्शंस, परसों की क्लास में भी होंगे फंक्शंस, फंक्शंस 2-2 3-3 डेली करते जाएंगे। आज हमने देखा काउंट इफ, सम इफ कल मेरे को आपको बताना है, सम इफ मैं बताऊंगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी देखता हूँ मैं। आज हम एक और चीज देख लेते हैं, डेटा टैब में आते हैं। डेटा टैब में आने के बाद में यहाँ पे एक चीज हमें मिलती है, दैट इज नोन एज फिल्टर एंड सॉर्ट। फिल्टर है और सॉर्ट है, ये यहाँ पे सारी चीजें मैं हटा देता हूँ। काउंट इफ भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पेस्ट कर देना, तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का नाम रह गया, उसके मार्क्स रह गए हैं, पास है या फेल है, ये चीजें रह गई हैं। अब मेरे को फिल्टर करना है, फिल्टर आउट करना है, मुझे सिर्फ वही स्टूडेंट देखने हैं जो पास हुए हैं। अभी तो मैंने काउंट करके देखा था काउंटेड फंक्शन से, कितने पास हुए कितने फेल हुए हैं। पहला तरीका तो वो है। दूसरा तरीका मेरे पास, मैं उनको फिल्टर करके देख लूँ। तो डायरेक्ट क्या करना है, मुझे फिल्टर पे जाके क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन एरो आने लगेगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे मेरे को कौन से देखने हैं, मेरे को सारे तो देखने नहीं है, मेरे को देखने सिर्फ वो स्टूडेंट जो फेल हुए हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओके प्रेस करूंगा, तो जितने स्टूडेंट फेल हुए हैं वो यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे को फेल वाले देखने हैं, पास वाले देखने हैं, पास देखने तो डायरेक्ट पास देख लो, पास हो गए। जो पास है स्टूडेंट्स वो मेरे को दिख रहे हैं। मेरे को किसी सर्टेन क्राइटेरिया का देखना है। क्राइटेरिया कैसा देखना है, मैं देखना चाहता हूँ फिल्टर एक लगाऊं, और नंबर फिल्टर लगा रहा हूँ मैं, ये मेरे पास नंबर की रेंज है, नंबर फिल्टर लगा रहा हूँ, और मुझे टॉप 10 देखने हैं। तो लो, यहाँ से मेरे को टॉप 10 दिखाई दे जाएंगे। जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे गए। ठीक है, अब इन टॉप 10 स्टूडेंट्स को मेरे को क्या करना है, अलग से ले जाना है। तो लो, मैं क्या करता हूँ, इन सभी को उठाता हूँ, मैंने कॉपी किया, एक नई शीट में ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये मेरे टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं। अब टॉप 10 स्टूडेंट जो है, पहले स्टूडेंट 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 5 9 10 इस तरीके से आ रहे हैं। मुझे इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट करना है। मेरे को क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने से पहले मेरे को क्या होगा, ये पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। सॉर्टिंग से पहले ये चीज ध्यान रखना, जो सॉर्ट करना चाह रहे हो पहले उस पूरे के पूरे डेटा को सिलेक्ट करो, अदरवाइज सॉर्टिंग नहीं, सॉर्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। सॉर्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब सॉर्ट बाई, किसके हिसाब से सॉर्ट करना चाहते हो, तो मार्क्स नाम का जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग मेरे को सॉर्ट करना है। सेल वैल्यूज जो है उनमें सेल वैल्यूज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। मैं सेल कलर और फॉन्ट कलर के हिसाब से भी सॉर्ट कर सकता हूँ, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, देखेंगे अभी आगे। और कैसे करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए सबसे बड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके करूंगा। तो सबसे ज्यादा नंबर वाला स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे आएगा, और इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट मेरी सॉर्ट हो जाएगी। दोनों चीजें यहाँ पे, ये वाली पूरी लिस्ट है, यहाँ से मैं फिल्टर हटाता हूँ, इसको मुझे सॉर्ट करना है। सिंपल सा सॉर्ट में आऊंगा, किस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूँ, मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट हो गया, सबसे ज्यादा नंबर जिस स्टूडेंट के वो फर्स्ट नंबर पे है, और फेल वाले सारे नेचुरली नीचे आ जाएंगे। तो इस तरीके से सॉर्टिंग हमारी काम करती है। सर्चिंग और सॉर्टिंग में कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है,
ये चीज इतनी क्लियर है। सर्चिंग और सॉर्टिंग को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फिल्टर लगाना है आपको, फिल्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिल्टर से आपको कई सारी डिटेल्स भी मिल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया फिल्टर, मैंने इधर फिल्टर लगाया और मैंने सिर्फ पास स्टूडेंट सिलेक्ट किए। तो देखो ये जो नीचे स्टेटस बार है ना, स्टेटस बार में स्टेटस दिखाई देता है कि कितने सॉर्ट हो गया, कितने फिल्टर हो के आए हैं। तो टोटल मेरे पास 20 रिकॉर्ड्स है, 20 में से 17 मेरे पास आया है। यानी कि जो मैंने अभी फिल्टर लगाया है पास या फेल वाला, वो 17 ऐसे स्टूडेंट है जो पास हुए हैं। अब मल्टीपल लेवल फिल्टर भी लगा सकता हूँ मैं। अब मेरे को देखना है ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर ग्रेटर हो, किससे, ग्रेटर देन 80। तो मेरे को कितने मिले, 4 स्टूडेंट मिले। 20 में से 4 ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं और उनके मार्क्स 80 से ऊपर है। तो मैंने डबल लेवल फिल्टर लगा लिया। इसी तरीके से डबल लेवल सॉर्टिंग भी लगा सकते हैं। पहले स्टूडेंट के नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, फिर उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो। दोनों तरीके से मल्टी लेवल सॉर्टिंग और मल्टी लेवल फिल्टर लगाया जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और देख लेते हैं और छोटी छोटी जो चीजें यहाँ पे रह गई हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है यहाँ पे हम देख लेते हैं। अभी रुको, यहाँ से मैं फिल्टर हटा देता हूँ पहले, और हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने सबसे पहला ऑप्शन देखा, हाईलाइट सेल रूल्स। सेल रूल्स मेरे को यहाँ पे देने क्या है, मैं देखना चाहता हूँ वो सारे स्टूडेंट्स जिनका 50 से स्कोर नीचे है, जिनका 50 से स्कोर नीचे है वो क्या होंगे, फेल होंगे। तो उनको क्या कर दो, लाइट रेड से फिल कर दो। जिनका स्कोर 50 से नीचे है उनको लाइट रेड से मैंने फिल कर दिया। अगला कंडीशन में लगाता हूँ, जिनका बिटवीन, जो लोग 50 से 80 के बीच में है, मतलब नॉर्मल रेंज में है, उनको येलो फिल कर दो। रेंज पूरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बिटवीन, जो लोग 50 से 80 के बीच में है उनको येलो कर दो। चलो, जितने 50 से 80 के बीच में होंगे वो सारे येलो से फिल हो जाएंगे। और फिर तीसरा एक रूल लगा देता हूँ, जितने भी ग्रेटर देन 90 हो या ग्रेटर देन 80 हो वो हो जाए ग्रीन। रेंज पहले सिलेक्ट कर लूँ। रेंज सिलेक्ट करना जरूरी है जिस रेंज में लगाना चाह रहे हो। ग्रेटर देन 90 वो क्या हो जाए, अब यहाँ पे सारी, और ये मेरे को नहीं चाहिए, कंट्रोल वाई, सिर्फ मार्क्स वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम। यहाँ पे जितने भी ग्रेटर देन 90 हो वो हो जाए ग्रीन। ग्रेटर देन 90। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे लगा दी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या हो गई, जो 90 से ऊपर है, 90 से ऊपर क्या यार, बार बार गड़बड़ हो जा रहा है। 80 से ऊपर चाहिए मुझे, 80 से ऊपर। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। अब मैं इसको, अलग अलग चीजें मेरे को साफ साफ दिखाई दे रही हैं। जो 45 या 50 से नीचे हैं वो सारे रेड हैं, जो ग्रीन है वो पास है और अच्छे स्कोर हैं उनके, और जो 50 से 80 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है वो थोड़े येलोइश रेंज में है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कंडीशन के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं कि किस वैल्यू पे कैसा कलर आना चाहिए। ठीक है, फिर मर्ज होता है। मर्ज क्या है हमारे पास में, मैं एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ ऊपर। मैंने लिखा स्टूडेंट, स्टूडेंट्स रिजल्ट, स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाला है। अब ये हेडिंग टाइप की बन रही है, हेडिंग टाइप की बन रही है, तो इसको 3 कॉलम्स में मिला करके लिखना है। तो मर्ज एंड सेंटर करके लिख दूंगा, मर्ज होकर के आ जाएगा। ये सारे अलाइनमेंट्स वगैरह है। मुझे स्टूडेंट्स के सभी के मार्क्स थोड़ा सा टिल्ट करके दिखाने हैं।
इस तरीके से दिखाने लो, इस तरीके से दिखाए जा सकते हैं मार्क्स, या फिर ये वाला साइड में दिखाना है, मुझे पास या फेल दिखाना है टिल्ट करके थोड़ा सा, लो यहाँ पे ये दिखा दिया, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे दिखाई देंगे। फॉर्मेटिंग है सारी जो आप अप्लाई कर सकते हो। रैप टेक्स्ट है, फिर उसके बाद में नंबर्स के फॉर्मेट्स होते हैं। एक सेल में आप किस तरह का डेटा भर सकते हो, ये डिपेंड करता है फॉर्मेट सेल पे। सेल फॉर्मेट अगर आपको करना है तो सबसे पहली चीज तो, कोई सेल अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो सेल फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 शॉर्टकट की होती है सेल फॉर्मेटिंग ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे देखो, इतने तरह का डेटा एक सेल में भरा जा सकता है। कोई जनरल चीज हो सकती है, जनरल में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं होता है। आप एक नंबर भर सकते हो, करेंसी भर सकते हो, अकाउंटिंग की डिटेल्स भरना है, डेट भरनी है, टाइम चाहिए है, परसेंट चाहिए है, फ्रैक्शन, साइंटिफिक नंबर भरना है, टेक्स्ट भरना है, स्पेशल आप अपने टाइप का, या कस्टम कुछ भर सकते हो। तो क्या क्या आप उस सेल में रखना चाहते हो, वो सेल में आप डिसाइड करोगे। अगर अलाइनमेंट उसका सेटअप करना चाहते हो, अलाइनमेंट कैसा है भाई, रैप करना चाहते हो उसको, या श्रिंक टू फिट करना चाहते हो, या सेल्स को मर्ज करना चाहते हो, हॉरिजॉन्टली उसका अलाइनमेंट कहाँ होना चाहिए, बॉटम से उसका अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो कहाँ होना चाहिए, फॉन्ट उसमें किस तरह का फॉलो हो, बॉर्डर उस पर आपको अगर लगाना है या नहीं लगाना है, उसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो कलर फिल कर दो, प्रोटेक्शन उस सेल पे कोई लगानी है तो प्रोटेक्शन लगा दो। प्रोटेक्शन वाला जो है वो लास्ट में बिल्कुल हम देखेंगे, अपनी शीट को, डेटा को और पूरी वर्कबुक को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे सारी फॉर्मेटिंग आप पे अप्लाई हो जाएगी। नॉर्मल चीजें हैं, खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखो, आराम से आ जाएंगी। अब इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, ये सारे फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। फंक्शन लगाना है सम वाला, और यहाँ पे क्या है, फिल करना है। ये वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, फिल, ऑटोफिल ही है ये, ऑटोफिल से गया है। अब यहाँ पे सीरीज वगैरह जो हम करते हैं ना, वो सीरीज किस तरीके से हमें करनी है वो मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। ये वाला मैं एक बार आपको सही तरीके से समझा दूंगा, कल कल वाली क्लास में पूरी तरीके से समझा दूंगा कि ये जो ऑटोफिल वाला ऑप्शन है, सीरीज वाला है, किस तरीके से काम करता है। ठीक है, फॉर्मेट मेरे को पूरा हटाना है, जितनी फॉर्मेटिंग लगाई है सारी फॉर्मेटिंग हटानी है, तो यहाँ से क्लियर ऑल आ जाएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर का एक ऑप्शन दिया गया, फाइंड एंड सिलेक्ट का दिया गया है, सिंपल है। फिर इंसर्ट में हमारे पास में काफी सारी हाँ, अभी तो हमें पाइवट टेबल है, चार्ट्स वगैरह भी करने हैं, काफी सारी चीजें करनी है, कॉलम चार्ट भी करना है। इससे क्या है, हम एक चार्ट बना के देख लेते हैं, कॉलम चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। छोड़ो, इसको भी रखते हैं, विन और लॉस वगैरह। ठीक है, ड्रॉ में तो कोई खास ऑप्शन है नहीं, पेज लेआउट अभी करना है, फॉर्मूलाज काफी सारे हो गए हैं, डेटा वाले पार्ट में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, रिव्यू में नहीं है, व्यू में नहीं है। चलो कुछ दो दो क्लासेस की चीजें रह गई हैं, और वो हम आराम से अच्छी तरीके से एक्सटेंसिवली उसको कवर करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को जो है हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो अपने डाउट अभी पूछ सकते हैं। एक दो फंक्शंस हमने देखे हैं आज की क्लास में बस, थोड़ा सेल फॉर्मेटिंग के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में देखा। अब कल की जो क्लास होगी, कल जो एक सम इफ फॉर्मूला रह गया, सम इफ, उसके अलावा हाइपरलिंक एक फॉर्मूला है, और वी लुकअप है, ये तीन फॉर्मूलाज कवर करेंगे, और फिल्टर फंक्शन, ये चार फंक्शंस अभी हमें कवर करने हैं। फिर उसके बाद में चार्ट्स एंड ग्राफ्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, और पाइवट टेबल, लास्ट में होगा डेटा वैलिडेशन। तो लगभग लगभग 2 से 3 क्लासेस और अभी एक्सेल की लगती है, उसमें एक्सेल खत्म होगा जाके फिर। फिलहाल आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम क्लास को यहीं पर आज खत्म करते हैं। ओके, you can leave the class.
अ, आज की क्लास में तो कोई असाइनमेंट नहीं है, कल की क्लास में असाइनमेंट मिलेगा आपको अगर कुछ होगा तो।